Lord, let's come together and let's pray. Father, in the name of Jesus, we bless you and we praise you, God. We give all the glory and honor to your holy name. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। आइए पवित्र आत्मा में सिखाइए, कलीसिया को मजबूत कीजिए पिता, ताकि परमेश्वर कलीसिया जो परमेश्वर का राज्य है, जो कलीसिया के हाथ में दिया कार्य करने के लिए, परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर, हर एक को मजबूत कर, वचन की गहराई में ले चल और पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी होने दे। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। Praise the Lord. So, write it down on the board. Say, be persistent. Persistent. उसके लिए हम स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। What is persistence? यीशु मसीह हमको सिखाता है। Luke chapter 18, Luke chapter 18, 1:8. Luke chapter 11, 5:8. भैया इंग्लिश में भी डालो ना यार, बोर्ड इधर लेके आओ थोड़ा, इनको दिख रहा है? हाँ, मैं बोलता तो सुन लो, अगर नहीं दिखा तो देख लेना। ओके, लुक चैप्टर 11, 5-8, लुक चैप्टर 6, verse 12, मैथ्यू चैप्टर 14, verse 23। हाँ, लुक 18, 1-8। समझेगा? हाँ, लुक चैप्टर 6, 12। हाँ, हाँ, मैथ्यू 14, 23। ओके, Daniel chapter 10, 1-13। ओके, सब नोट कर लो, ये बोर्ड पे रहेगा, चिंता नहीं करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? Word will never miss, but open your heart and learn. Today we are going to learn the persistence. Don't give up. सब लोग बोलिए don't give up. एक दूसरे को देख के बोले don't give up. Dare you give up? Don't give up. In Jesus' name. Amen. Okay, where I was? Luke chapter 18, 1-8 पढ़ेंगे। लुका की किताब का 18वां अध्याय का 1 से लेके 8वां तक का वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई दिया करते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, read English. Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart,
saying, There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him, saying, Get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterwards he said within himself, Though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, Hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, he will really find faith on the earth. Praise the Lord. Hallelujah. क्या बोल रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह एक दाखला सिखा रहा है, बता रहा है कि एक ऐसा जज था जो परमेश्वर से नहीं डरता है, ना ही मनुष्य से डरता है, खड़ूस है, खड़ूस जज। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक विधवा का न्याय मिलना है क्योंकि बार बार वो विधवा उस जज के पास जाती है, वो बोलता रहा अभी जा, होएगा होएगा, लेकिन वो बार बार जाकर के उसको कहती थी कि मुझे न्याय चाहिए। और यीशु मसीह ऐसा खड़ूस गया गुजरा जज के विषय में कह रहा, जो परमेश्वर से नहीं डरता, ना लोगों से डरता है। लेकिन ऐसा आदमी एक विधवा से डर गया क्योंकि वो बार बार जाती है और अपना न्याय को मांगती है। और जज ने बोल दिया अगर मैं इसका न्याय नहीं देगा ना तो मेरी जान खाएगी, बार बार आएगी, इससे अच्छा मैं इसको मुक्त कर दूं। तो उसने अपना न्याय दे दिया उसको। यहाँ पर उदाहरण यीशु मसीह देता है, एक अनगॉडली, परमेश्वर को नहीं डरने वाला व्यक्ति डर सकता है, बार बार परसिस्टेंसली जा करके पूछने से वो नहीं देने वाला भी दे देगा। फिर कहता है तुम्हारा परमेश्वर पिता तो ऐसा खड़ूस नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना क्या नहीं सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु और एक उदाहरण हम देखेंगे 11:5-8, उसी 11:5-8 में देखेंगे। एक दोस्ती का उदाहरण प्रभु दिखाता है, पढ़िए। लुका की किताब 11वें अध्याय का 5 से लेके 8 तक का वचन। तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पे है, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर दे। And he said to them, Which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, Do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Praise the Lord. Everyone say persistence. हाँ, हिंदी में क्या शब्द लिखा है? लज्जा। स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता राइट वर्ड है। हाँ हाँ, समझने के लिए
इंग्लिश में परसिस्टेंस मीन्स जब तक मिलता नहीं छोड़ना नहीं। ऑल्टरनेटिव दूसरा कोई रास्ता नहीं देखने का, मुझे इससे मिलना है, इससे पाना है, मुझे इसी से लेना है, और जब तक नहीं लूंगा मैं हटने वाला नहीं है। मैं बार बार जाकर पूछूंगा, बार बार जाके पूछूंगा, या तो मैं वहां से हलूंगा नहीं, हिलेगा नहीं जब तक मुझे परमेश्वर जवाब नहीं देता या मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 14:23 देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना में, मैथ्यू 14 मिला तो पढ़िए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां वह अकेला था। इतना ही है इंग्लिश में। Now when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when the evening came, he was alone there. Now when the evening came, he was alone there. नेक्स्ट आप 23 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ा आपने? 23 पढ़ा ना? 24 पढ़ेंगे तो उसमें पता है। पढ़िए 24। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने से थी। But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. हाँ, ये वो समय था जो शिष्य ने जहाज लेके चला गया और बीच नदी में वो तूफान आया था। इस कारण यीशु को प्रार्थना छोड़कर वहां पर जाना हुआ, पानी पे चल के गया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है, यीशु मसीह जब प्रार्थना को स्टार्ट किया, वो समय ने देखा, वो चलते गया, प्रार्थना में गहराई से गया। लूक चैप्टर 6:12 पढ़ेंगे। लुका की किताब 6 अध्याय का 12वां वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. आमेन। जब हम प्रार्थना को बैठते हैं तो आप टाइम लगाते, टाइम सेट करके बैठते हैं? क्या आप टाइम देते प्रभु को, इतना टाइम में मेरी प्रार्थना हो जानी चाहिए, या तो आपने प्रार्थना सुन लेनी चाहिए, मेरे पास कम वक्त है? ऐसी प्रार्थना तो सुनेगा ही नहीं प्रभु। प्रभु बोलेगा मेरे लिए वक्त नहीं है, तो गया गुजरा आदमी। मैंने तेरे को दुनिया में लाया, मैंने तेरी आंखें खोली, मैंने तुझे मंदिर बनाया, मैंने तुझे आत्मा डाली, मैंने तुझे गिफ्टिंग किया, आज तू मेरे लिए टाइम नहीं है। बहुत सारे माँ बाप का ये रोना है। हाँ, बच्चों को इतना लाड से प्यार से पाला पोसा, और अभी बीबी आ गए तो उसके पीछे। हाँ, हमारे लिए टाइम नहीं। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये अलग टॉपिक, उधर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जस्ट मैं बता रहा हूं माँ बाप की फीलिंग्स। जब बच्चों को बढ़ाते हैं तो उस बच्चे से लगाव हो जाता है और वो बच्चों को अपना बेस्ट देते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। He has given you the best of the best। भाई आमीन नहीं? अरे उद्धार दिया है आपको, और उसके साथ बड़ा पैकेज दिया है कि तो आखिरी तक खुशहाल रहे और उन्नति, तरक्की, बरकत करते आगे बढ़। भरपूर आशीर्वाद है भाई आपके ऊपर। फिर भी हम स्वार्थी है, हाँ? फिर भी हमारा पेट नहीं भरता। नहीं, पेट भरता है, आंख नहीं भरता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड।
क्या टाइम आप परमेश्वर को देते हैं? कैसा टाइम देते हैं? क्या मांगते हैं? और कितने समय उस पे आप निर्भर रहते हैं? उस पर आपका स्पिरिचुअल लाइफ, फेथ लाइफ निर्भर होता है। और बहुत से लोग ऐसे जगह को बहुत जल्दी से हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। बहुत से टाइम पे माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप हैं आप जिनके बच्चे जवान हो गए, पास्टर शादी नहीं होता बच्चों का, आप देखते क्या नहीं? सब पास्टर के पास ही बस। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। किधर जाना पड़ता है? माँ बाप को किधर जाना चाहिए? हर एक छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात तक किधर जाना चाहिए? परमेश्वर के शरण में। प्रभु अगर तुम जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आपको परेशान करते रहूं। जैसे विडो, वो तो खड़ूस जस था ना, आप तो बहुत अच्छे पिता। कल नहीं सुना, आज तो सुन ले प्रभु, आज तो तृप्त कर। नहीं आज नहीं, लेकिन कल भी मैं नहीं छोड़ेगी तुम, कल भी मैं आऊं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। जिस वक्त आप अपने हार्ट को सेट करते हो उसी वक्त से आपकी प्रार्थना को सुनी जाती है। आज मैं विशेष करके कुछ बातें आत्मिक कनेक्शन क्या होता है प्रार्थना के पीछे मैं बताऊंगा। डैनियल चैप्टर 10, हाँ उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मालूम हो जाएगा हमको कि हम कैसे प्रभु के साथ जुड़ा रहना चाहिए। डैनियल चैप्टर 10, 1 to 13 पढ़ेंगे। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में डैनियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया कि उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उसी 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को मैंने हिद्दीकेल नामक नदी के तट पर था। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकते पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब अब मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया। इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। In the 3rd year of Cyrus king,
of Persia, a message was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar. The message was true, but the appointed time was long, and he understood the message and had understanding of the vision. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant food, no meat, no wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Now on the 24th day of the first month, as I was by the side of the great river, that is, the Tigris, I lifted my eye and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose waist was girded with gold of Abza. His body was like beryl, his face was like the appearance of lightning, his eyes like torches of fire, his arms and feet like burnished bronze in color, and the sound of his words like the voice of the multitude. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great terror fell upon them, so that they flee to hide themselves. Therefore I was left alone when I saw this great vision, and no strength remained in me, for my vigor was turned to fertility in me, and I retained no strength. Yet I heard the sound of his words, and while I heard the sound of his words, I was in a deep sleep on my face, with my face to the ground. Suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking these words to me, I stood trembling. Then he said me, Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of the Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief prince, came to me to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Praise the Lord. क्या समझ में आया आपको? डैनियल एक विजन देख रहा है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, फोकस करेंगे वर्स 12 and 13. डैनियल का फास्टिंग प्रेयर में नहीं था, वो हल्का फुल्का खाना खाते हुए प्रार्थना शुरू की. डैनियल ने सेट नहीं किया कि मैं 21 डेज जाऊंगा, लेकिन डैनियल का प्रार्थना जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, डैनियल प्रार्थना करता गया, और वो डैनियल को 21 दिन लग गया. कितना दिन लग गया? उसके प्रार्थना का उत्तर आने के लिए 21 दिन लग गया. लेकिन डैनियल ने जिस समय अपने हृदय को सेट कर लिया और प्रार्थना में बैठा, उसी समय उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी. 12 में लिखा, The day you set your heart before God to pray, your prayer was heard. बट आंसर लाने के लिए मुझे 21 दिन लगा, क्योंकि मेरे सामने शैतान खड़ा हो गया. शायद मैं उससे बड़ा नहीं था, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए द प्रिंस आर्कएंजल माइकल आ गया, उसको हटाने के लिए मेरे रास्ते से. जब वो हटा दिया तो मैं तेरे पास आ सका. उन दिनों में जो कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया, वो डैनियल के पास नहीं था. डैनियल को अथॉरिटी और पावर नहीं था. आपकी प्रार्थना से एंजल लोग एक्टिवेट होते हैं. अभी आप सुन लो, आपकी प्रार्थना में आप सिर्फ अकेला नहीं है, आपके प्रार्थना में आपके साथ देवदूत खड़े हैं. और देवदूत तब एक्टिवेट होता है जब आपका फेथ, जब आपका हार्ट सेट राइट होता है. इधर उधर देख के इधर उधर प्रार्थना करेंगे तो सब इधर उधर ही जाएगा. लेकिन आपने बोला, नहीं प्रभु, दिस इज माय गोल, ये मेरी समस्या है, मैं आया हूं इस समस्या को सुलझा दे.
मैं नहीं जाने वाला हूं, सारे समस्या का समाधान करने वाला प्रभु आप ही है। आपको एक बात समझना होगा, हेवन बहुत हेवी ट्रैफिक होता है। हेवन में इतना ट्रैफिक है, कार का, मोबाइल का ट्रैफिक नहीं, इंटरनेट में जो ट्रैफिक होता है वो नहीं। इतने दुनिया भर के कार्य परमेश्वर को सुनना पड़ता है, और सभी देवदूत बहुत एक्टिव है और वाकिफ है, परमेश्वर के हर एक इशारे से वाकिफ है। उसको परमेश्वर साइड में लेके बोलने की जरूरत नहीं है, ये जाके मेरे बेटे को बोल के आ। एक इशारा कर दिया, उसको समझ में आ गया कि उधर जाके क्या बोलना है, या उसका आंसर, उसका परिस्थिति को कैसे स्थिति करना है, सिद्ध करना है, उसकी परिस्थिति बिगड़ा है तो कैसे सीधा करना है। यह सब देवदूतों का काम है। और एंजलिक मिनिस्ट्री जो है वो तुम्हारे हमारे लिए दिया गया है। एंजलों का काम दिन रात वही है कि जो मिनिस्ट्री दिया गया है, जो चर्च है, उसके सपोर्ट में एंजल्स को दिया गया है। आमीन। जब यीशु को पकड़ने आए थे तो यीशु ने कहा, अगर मैं चाहता हूं तो मैं लीजेंड्स ऑफ एंजल्स को बुला लेता। यानी कि कलीसिया देवदूत को मंगा सकते हैं, देवदूत से काम करवा सकते हैं, आपके मिनिस्ट्री में हेल्प करने के लिए देवदूत आ सकते हैं और जा सकते हैं। और एक एंजल हमेशा, एक से कहीं ज्यादा, लेकिन एक एंजल तो आपके पीछे रहता ही रहता है। आमीन। तो ये समझना जरूरी है कि आप कच्चे लोग नहीं हैं, आपको नाम से बुलाया गया है। भले आप कच्चे अवस्था में है, लेकिन कच्चे अवस्था में ना रहो, इसलिए वचन दिया गया है, वचन के अनुसार तुम बलवान हो जाओ, बुद्धि और ज्ञान को बटोर लो और ताकतवान हो जाओ। एज योर सोल प्रॉस्पेरथ, 3 जॉन 2:1 में लिखा है, पढ़ लीजिए। वो आपके लिए, जॉन आपको हेल्प कर रहा है ये बताने के लिए कि तू कमजोर और पोकल व्यक्ति नहीं है, तू चुना हुआ बच्चा है प्रभु का। तू बालक की ना रहे, तू मजबूत होते हुए आगे बढ़ते रहना। रीड दैट वर्ड, इट सेज, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे। हाँ, रीड इन इंग्लिश। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Just as your soul prosper. मतलब आत्मा, प्राण, शरीर, आप प्रॉस्पर होते जाओ। कोई लिमिट नहीं है आपको, क्योंकि आप बुरा सोचने वाले, बुरा करने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपके पास संपत्ति आता है, पैसा भी आता है, आप क्या करेंगे? बांटने वाले लोग हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर के राज्य को उन्नति की तरफ भेजने वाले लोग हैं। भाई बहन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, देने वाले लोग हैं। देने को नहीं होता तो आप बोलेंगे चलो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। 2 व्यक्ति अगर मिलकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में से वो चीजें आपके पास आ जाती हैं। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19, When 2 agree concerning anything, पढ़िए। Again I say to you that if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. हाँ, लिख लीजिए। ये पावरफुल टूल है आपके हाथ में। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन आप उस भाई या बहन के साथ मिलकर कहेंगे चलो हम प्रार्थना करेंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे, हम दोनों एग्री होंगे और परमेश्वर को देना ही होगा। हालेलुया। ये आपके पास जब नहीं है तो ये आप करें, ताकि परमेश्वर आपको आपके विश्वास के अनुसार डिपॉजिट कर दे आप। आमीन। देखिए, हम बहुत सारी चीजें चलते चलते लूज कर देते हैं, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है और हम ढीले हो जाते हैं। ढीला होने के बाद, जैसे बहन ने साक्षी दिया, सिखाने वाला ही ढीला है,
तो वो भी ढीला रहेंगे ना। हालेलुया। तो आपको जानना है किसके साथ आपको चलना है। हे परमेश्वर, मुझे अच्छा कलीसिया दे, अच्छे लोग दे, प्रार्थना करो, आपको प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन पास्टरों की जिम्मेदारी है कि उनके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना है, उन्हें अक्ल देना है, उन्हें बुद्धि देना है, उनको उस रास्ते में चलाना है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी तकलीफें हैं, चिंता है, उसमें से हम कैसे निकलेंगे वो कलीसिया से ही आपको मालूम होगा, बाइबल पढ़ने से ही आपको मालूम होगा। आप भी बाइबल पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें आपको नहीं पता रहेगा, तो आपको सिखाने वाला चाहिए और आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लोग मुझको फोन करके परेशान कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी बढ़ने वाली बात है तो जरूर आपको एंटरटेन किएगा, आधे रात क्यों ना हो, नींद में बाइबल उठा के लाके बताएंगे, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप फालतू में मेरा दिमाग खराब करेंगे, बोले गुड नाइट, गो टू स्लीप, विल सी टुमारो, आमेन। लेकिन वैलिड रीजन है, उसको पूछेंगे बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट है तो ठीक है, मैं अभी बैठ के करता हूं, अगर आप कल तक रुक सकते तो मुझे सोने दो, नहीं बहुत अर्जेंट है तो कोई बात नहीं, चलो फ्रेश हो जाएंगे और बताएंगे आपको। आपको इंटरेस्ट है। प्रभु ने भी शिष्यों को तब जवाब दिया, तब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। भीड़ में बोला, साइड में आने के बाद शिष्यों ने बोला, प्रभु आपने भीड़ में वो बोला था ना, उसका मतलब क्या है। फिर प्रभु बोलता था, क्योंकि प्रभु ने देखा उनके अंदर भूख आ गई, प्यास आ गई, इंटरेस्ट आ गया, तो अभी तो सिखाना ही पड़ेगा। और यीशु प्रभु यीशु हमारा उसी के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु ने उनके सेवकों को उसी लिए भेजा है, ताकि सेवकों को तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो टू बी परसिस्टेंट, जब आप परसिस्टेंस रहेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको परखेगा, फिर आपके प्रार्थना को देखेगा, वैलिड है उसमें कुछ जो मांग रहा है वो वाकई में देने जैसा है क्या, कुछ फालतू चीज है उसमें। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अमेरिका में एक प्रभु के फैमिली में ऐसा हुआ, फेमस प्रीचर है, शादीशुदा है, बच्चे हैं। तो एक सिस्टर बहुत खूबसूरत है, उसने बोल लिया कि प्रभु मुझे इसके साथ शादी करना है। वो प्रीचर को मालूम नहीं, ये अपना प्रभु के साथ लगी पड़ी और उसको फोटो रखती थी और बोले ये मेरा हस्बैंड, अच्छा बिलीवर, अच्छा खासा बिलीवर। हो सकता है कि ऐसा तुम कितना भी प्रार्थना कर लो, अरे दूसरे का पति है, उसके बच्चे हैं, उसके फैमिली है, हाँ, तो फोटो रख के तुम अज्यूम कर लेगा कि मैं उसकी पत्नी है, तुम मूर्ख है। मैच्योर बिलीवर है। तो फिर किसी को जाके बोला, ऐसा प्रार्थना करने से चलेगा क्या? उसने बोला नहीं चलेगा। तुमको किसने ऐसा सिखाया? नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है ना, जो भी मांगेंगे तो दे देगा। तो मेरा बहुत दिल है उसके ऊपर। तो अभी मैं फोटो रख के वो मान लेती हूँ और फिर एक दिन मेरे को मिल जाएगा। वो कैसा मिलेगा? डिवोर्स करके आएगा? हाँ, कुछ भी करो, उससे क्या मतलब, मेरे को मिल जाएगा तो बस हो गया। हालेलुया। तो प्रभु आपकी प्रार्थना को परखेगा भाई। अगर ऐसी प्रार्थना है तो कभी उत्तर नहीं देगा, और फिर समझाने की कोशिश भी करेगा, ऐसा व्यक्ति को भेज देगा। अगर वो इनिसेंट है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको प्रभु जरूर समझाएगा, उसको मार के फेंक देगा नहीं। चल तो मेरे राज से आउट, ऐसा प्रार्थना करते क्या, ऐसा करते क्या, चल गो आउट, नहीं, उसको समझाएगा। तो दूसरे पास्टर के पास गई, उसने बोला बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
तू उसके लिए प्रार्थना कर जो तेरे लिए है, प्रभु से ऐसे मांग, तो शायद उससे भी आंसर मिलेगा तेरे को, हो सकता है। तो कहाँ शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी, और वो भी साधारण आदमी नहीं, प्रचारक है, वो तो गलती से भी ऐसा नहीं करेगा। तो भी बोला ऐसा है क्या, फिर बोलेगा मांगो सब मिलेगा। हाँ तो देख के मांगना, जवान आदमी को मांग जो शादीशुदा नहीं है। हाँ, हर एक लड़की के लिए, हर एक जोड़ी प्रभु ने, लड़का या लड़की जो भी प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने रखा है। और माँ बाप को मांगना है प्रभु से, बच्चे को भी सिखाना है, परमेश्वर से मांग, मेरा जो हड्डी का हड्डी है, मांस का मांस है, किधर भी है लेके आ प्रभु उसको, या तो मेरे को लेके जावा, कुछ तो कर, लेकिन होने दे, शादी होने दे। लेकिन बच्चे नहीं, बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं, नहीं, बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बड़ों को क्या करना है, सिखाना है। जब आप सीखे होंगे तो ही सिखाएंगे ना। आपके पास सिकवन होनी चाहिए, माँ बाप के पास वो सिकवन होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ना है, बहुत ध्यान से वचन को समझना है। हमारे प्रभु के पास किसी के लिए कोई चीज की कमी नहीं है। कोई आमीन नहीं हो रहा है? टायर्ड है क्या? दो देर हो गया आके बैठे, पाँव में दुखता है? नहीं दुखता है? पीठ दुख रहा है? हाँ नहीं बोलो ना, मैं आपको खड़ा करता हूँ, वापस बिठाता हूँ, सीधा हो जाएंगे, फिर सुनने लायक बन जाएंगे। हाँ पास्टर लोग के पास बहुत सारा टेक्निक है, खास करके होशियार पास्टर में। मुद्दा यह है कि मुझे वचन समझना है। कलीसिया में जा रहा हूं तो मुझे कुछ मिलना है, मेरे आत्मा तृप्त होना है, मुझे नई सीख मिलना है जो मैं नहीं कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वीडियो देख रहा था, अचानक एक वीडियो बीच में आ गया कि एक इंडियन फिलोसोफर, कोई गुरु है, इसका नाम सतगुरु क्या कुछ ऐसा है, शायद अमेरिका में पढ़ा गुरु बन गया, इंटरनेशनल गुरु। उसके पास लोग विजडम के लिए जाना जाता है, विजडम, ज्ञान। तो इंडिया में बेंगलुरु में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। क्या है? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। और ऐसे यूनिवर्सिटी में इस बाबा को बुलाया गया, मतलब बड़ा ऑडिटोरियम में। वो हमेशा आता है तो लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर वो विजडम की बात करता है और वो विजडम देता है, तो लोग वाह 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 क्या बात बोला। लेकिन यीशु किधर भी नहीं है उसमें, और वो पूरा नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर समझते, नाम हम नहीं लूंगा, फुल नेगेटिव पावर है। एंजल लूसीफर के पास भी विजडम प्रभु ने दिया था। समझ में आ रहा? विजडम, ज्ञान की बात। तो वो अपने लोगों को ज्ञान भी बांटेगा ना, जैसा प्रभु बांटता है अपने लोगों के पास, उसके पास भी ज्ञान। लेकिन वो इतना अट्रैक्ट करता है कि आप यीशु से भूल जाएंगे। आप लाइफ कितना दिन तक है, कितना देर सोते हो? 8 घंटा सोते हो, तो आपके 70 साल में इतने चले गए सोने में, चिंता करने में इतना समय चला गया, ऐसा बताते हो। तो फिर देखता रहे, फिर कितना टाइम बचा अपने पास? फिर एक ने पूछा, हमारा प्रेस्टेज का सवाल है, इज्जत का सवाल, हमें इज्जत मिलना चाहिए। वो पूछता, इज्जत क्यों मिले, क्यों मिलना चाहिए तुमको इज्जत? क्या है तुम्हारी इज्जत? मतलब विजडम की ऐसी बात बता देता हो, फिर लोगों को लगता है कि लाइफ में क्या है, फिर ये पढ़ना, ये काम, ये हाईफाई, शादी में 4-5 साल घुमा देते हो, बच्चे कच्चे के पास समय बिता देते हो, फिर क्या बचा है तुम्हारे पास? ऐसी बातें बोलकर लोगों को सेटिस्फाई कर लेता। हाँ क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है। एक वे लड़की ने पूछा, हमारा सेल्फ स्टीम का क्या, खुद का इज्जत। वो बोलता, क्या करने का इज्जत? पहले लाइफ क्या देखो, किधर जा रहा है, इज्जत के पीछे किधर जा रहे हो?
उसने इज्जत नहीं दिया तो उसके पीछे लग गए, इसने इज्जत नहीं दिया। अरे इसमें टाइम जा रहा है भाई आपका, क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या बोला बाबा? अरे इधर बाइबल में सब लिखा है, यीशु बाबा क्या बोला वो छोड़ दिया। यीशु बाबा, हमारा यीशु बाबा, यीशु बाबा ने बोला खुद से ज्यादा औरों को ज्यादा समझो और उनकी सेवा करो, उसमें तुम्हारी इज्जत। ये छोड़ दिया। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अमेरिका से इंडियन आदमी, अमेरिका इंटरनेशनल बाबा गुरु, वो आया विजडम देने के लिए, और पादरी लोग बैठे हैं उधर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बिलीवर का नहीं है, कैथोलिक लोगों का है। उसमें पादरी लोगों ने उसको इनवाइट किया, क्या सत्कार उसका आ रहा है, जैसे कि यीशु आ रहा है। एक बार मैं कैथोलिक चर्च में लोनावाला में काफी साल पहले, पोप आने वाला था इंडिया में, पोप जॉन पॉल, गुजर गया बुढ़ा। पोप लोग सब बुढ़े होते हैं क्योंकि वो उतने उम्र वालों को उधर यीशु का जगह देके उनको बिठाते हैं। कैथोलिक चर्च में यीशु से ज्यादा पोप को बहुत इज्जत है, और वही फॉल्स प्रॉफिट है, आने वाले दिनों में दिखाई देगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। शायद इसको आपको कंटिन्यू करेंगे, जो आप प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति आराधना प्रशंसा महिमा करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरा हो, ऐसा होने दे। वो परसिस्टेंट रहे, प्रार्थना में विश्वास से प्रभु के पास आए और प्रार्थना में मांगे, और प्रभु हमेशा प्रार्थना करने वालों की इज्जत करता है, प्रार्थना को सुनता है। हम गिव अप नहीं करें, इजीली गिव अप नहीं करें, और उस स्थान को नहीं छोड़े जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। प्रभु इसे जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन।